सुकून पात। तो गुस्सा जारी करना आसान, हां गुस्सा जारी करना उस वक्त मुश्किल है जब सामने ताकतवर हो। पता होता है कि अगर मैंने एक चपेट घुमाया तो ये आगे से 10 चपेड़ा लगाए। तभी बॉस के सामने लोग गुस्से को पीते भी हैं, यस सर करते भी रहते हैं। हां, मस्जिद के इमाम के सामने गुस्सा है, फौरन जारी कर देते हैं। ये नहीं देखते कि ये इमाम है, इसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या करो, सब्र करो। सफेद दाढ़ी वाले पे गुस्सा है, फौरन जारी कर देते हैं। हालांकि नबी ने हुक्म दिया कि इन्न मिन इजलालिल्लाहि इकराम अदिशीबिल मुस्लिम, जो बूढ़ा होता है, सफेद दाढ़ी वाला होता है, उसकी ताजीम दर हकीकत अल्लाह की ताजीम है। तो बूढ़े के सामने गुस्सा जारी बोलो मत करो, खामोशी रहो। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लोग मस्जिद में कहते हैं हमारी मस्जिद में फला बुढ़ा, वो ये बड़ा चीखता है। यार ये बुढ़े का लफ्ज ना बोलो, बुजुर्ग बोल लो यार। कहां से ड्रामों से सीख रहे हो, फिल्मों से सीख रहे हो, कहां से सीख रहे हो? पहले जमाने में जब इस्लाम दुनिया में गालिब था ना, इतनी रिस्पेक्ट होती थी बुजुर्गों की कि लोग दाढ़ी सफेद किया करते थे। आज दाढ़ी जो सफेद है वो काली कर रहा होता है ताकि जवान नजर आऊं। पहले जमाने में जब मुसलमानों में बुजुर्गों का एहतराम था ना, इन हदीस की वजह से कि भाई सफेद रीश का हमने क्या करना है, एहतराम, तो इतना रिवाज बढ़ गया था। जवान जवान लोग दाढ़ियां सफेद करते थे ताकि मिचोर नजर आए, बूढ़े नजर आए और लोग हमारी राय को वैल्यू दें, लोग हमें रिस्पेक्ट दें। यहां तक कि फुकहा को लिखना पड़ा कि जैसे दाढ़ी को काला करना गलत है, सफेद करना भी क्या है, गलत है। यह मसला लिखना पड़ा कि धोखा दे रहे हो लोगों को, तुम हो नहीं बुजुर्ग, बिला वजह जबरदस्ती बुजुर्ग बन रहे हो। यह उस जमाने की बात है जब इस्लाम दुनिया में गालिब था और मुसलमान अपने दीन पर था। इतना एहतराम है इस्लाम में बुजुर्ग का। लेकिन लोग कैसे बात कर रहे होते हैं, बुढ़े को देखो क्या हो गया, बुढ़ा पागल हो गया, बुढ़ा सठिया। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा ये अल्फाज बोलते हुए, लेकिन मार्केट में ये अल्फाज चल रहे हैं। यार बूढ़ा है, डांट दिया, चुप करके बैठ जाओ यार, आगे से जवाब क्यों दे रहे हो? लेकिन ब्रेकें फेल हैं। यही बॉस जब होगा ना जिसके बारे में खतरा है कि मैं जॉब से निकाल दूंगा, फिर देखो यस सर जी सर। मैंने हुकूमती इदारों में यह मंजर अपनी आंखों से देखा है, यस सर जी सर वाला। मेरा प्लॉट का बिजनेस था ना, 15-20 साल पहले मुझे किसी प्लॉट की फाइल के सिलसिले में किसी हुकूमती इदारे में जाना पड़ गया। तो मैंने देखा वो जो ऑफिसर है ना, जिसका काम है आखिर में जब वो साइन करेगा तो अप्रूवल होगी, उसके साइन के बगैर अप्रूवल नहीं होगी। तो जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए थे, वो ऑफिसर बहुत बदतमीजी से उनसे बात कर रहा था। मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं इन चीजों को, बदतमीजी से बात कर रहा था। तो वो जितने भी थे ना, वो नो सर, यस सर, जी सर, एक को भी गुस्सा नहीं आ रहा। मैं कह रहा यार ये ऑफिसर किस बदतमीजी से बात कर रहा है, मगर इन लोगों में किसी एक ने भी गुस्से का इजहार नहीं किया है। इतनी बर्दाश्त। एक वकील आया, उस ऑफिसर से कहा कि सर प्लीज इस पे साइन कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी सर प्लीज। बड़े आराम से, जैसे कुरान ने कहा ना मां बाप के सामने मीठे लहजे में बात करो, तो उससे भी ज्यादा मीठे लहजे में किससे बात कर रहे हैं, ऑफिसर से। कोई क्लाइंट होगा, उसकी कोई फाइल अटकी हुई होगी, तो सर प्लीज, आप सर प्लीज, बहुत आहिस्ता आवाज में, बहुत ही आहिस्ता, सर प्लीज। तो वकील भी बड़ा वकील। मैंने देखा कि ऑफिसर को गुस्सा आया, उसने उठा के फाइल ऐसे करके दीवार पे मारी है। आदमी की खोपड़ी घूमेगी कि नहीं घूमेगी? यार आप साइन नहीं करते तो ये बदतमीजी तो ना करो ना, फाइल उठा के आप दीवार पे मार रहे हो। फिर भी गुस्सा नहीं आया। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं इससे मैं ये सीख रहा था कि अल्लाह ने जो कहा है ना मां बाप के सामने आवाज बस करो, ये हमें समझ में नहीं आता। बाप अगर गुस्से से कोई चीज उठा के फेंक दे, औलाद का एटीट्यूड देखो कैसे माथे पे लकीरें आती है और कैसे जवाब दिया जाता है। लेकिन बाप के सामने, मां के सामने और बाप के सामने ये रवैया बर्दाश्त बोलो नहीं होता। लेकिन उस वकील को मैंने देखा कि ऑफिसर ने जब फाइल उठा के फेंकी है ना ऐसे, फिर भी वकील को गुस्सा नहीं आया। फाइल उठा के लाया, फिर सर से रिक्वेस्ट करने लगा, सर प्लीज, और बिल आखिर उसने साइन कर दिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये जो कहते हैं ना हमें मां बाप के सामने जबान चल जाती है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता, भाई आपसे बर्दाश्त होता है। दो टेक्निकल फॉल्ट हैं आपके अंदर। एक, मां बाप के एहसानात भूल गए हो कि तुम्हारी मां ने तुम्हें कैसे पाला था, और तुम्हारा बाप तुम्हें यह शेल्टर ना देता तो तुम्हें यह इज्जत ना मिलती। तुम्हारी मां भी तुम्हें इज्जत के साथ नहीं पाल सकती थी अगर बाप की सपोर्ट ना होती।
ये भूल गए हो। दूसरा, आखिरत का में अल्लाह के सामने हिसाब भूल गए हो। ये दो फॉल्ट है तुम्हारे अंदर। अगर ये दो फॉल्ट ना होते तो जितनी इस ऑफिसर की बर्दाश्त कर रहे हो, खुदा की कसम इससे 10 गुना ज्यादा अपने मां बाप की बर्दाश्त करते। मेरा ख्याल नहीं आ रही समझ में बात। तो मैं बयान यह कर रहा था कि जो नेमत इंसान को फ्री में मिलती है, इंसान उसकी कदर नहीं करता। हां, बात यह चल रही थी कि ये जो इस्लामी हकाम क्या है, मुश्किल है ना। मुश्किल हकाम का मतलब क्या है? मां बाप के सामने चीखना आसान है, खामोश रहना बोलो मुश्किल। तो इस्लाम ने आसान हुक्म दिया या मुश्किल? मुश्किल हुक्म दिया। हाँ, बॉस के सामने चीखना मुश्किल है, चुप रहना क्या है? आसान है, क्योंकि पता है जॉब से क्या कर देगा, निकाल दे। हमारे एक दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी, बड़े गुस्से के तेज थे, हर वक्त चीखना चिल्लाना, दर दर सी बात। हमारी भी उनसे गैदरिंग थी, कभी कभार हम खाने पे चले जाते तो होटल में देखते ना खाना मजे का नहीं है, उसको सुना देते थे। जो होटल का ओनर था उसको सुना, तुमने क्या हमने पैसे लिए हैं सब, यानी मशहूर था कि भाई ये इससे जरा बच के रहना। अपना वाकया मुझे सुनाया उन्होंने। एडमिन लगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो कोई मुलाजिम आया, चाय देर से लाया होगा या चाय गिर गई होगी या कुछ उल्टा सुल्टा काम, तो इन्होंने उसको डांट दिया। कह रहे जैसे मैंने ऊंची आवाज से डांटा है ना, मेरे खिलाफ कंप्लेन। अफसराने बाला की तरफ से ऑर्डर आ गया। तो कहते हैं एक ऑफिसर ने, जो एक बड़ा था, उसने मुझे बुलाया और कहा कि हमारे यहां सुई गिरती है ना जमीन पे, जिसे कहते हैं ना पिन ड्रॉप साइलेंट, यही कहते हैं ना, साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। सुई गिरती है ना, आवाज आ जाती है, इतनी कंपनी में हमें खामोशी चाहिए ऑफिस में। तो ये पहली दफा बर्दाश्त कर लिया, इसके बाद दोबारा हुआ ना, ये कान से पकड़ गए बाहर। नहीं आई समझ में बात। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उनसे कभी भी यह हरकत नहीं। अब्बा अगर औलाद को धमकी लगा दे, बेटा आज तू चीखा है मेरे सामने, दोबारा चीखा ना तो कान से पकड़ के बाहर, बेटा उसी वक्त दोबारा चीखेगा कि निकाल के दिखाओ। बेटा क्या कहेगा? उसी वक्त रिप्लाई करेगा, बोलेगा अब्बा मैं उधार नहीं रखता, निकाल के दिखाओ।